Hello students, welcome to my channel Pathshala Booster. How are you all today? I hope you are all well. So students, in the last video we have started our Purvi book class 6th and the first unit, that is Fables and Folk Tales. We have covered the first part of the story, A Bottle of Dew. Before we starting the second part of the story, we have revised it. So in the first part we have read that there is a man, that's name is Ramnath. Ramnath was a son of rich landlord and his father had died and he left him large tracts of land for him, but he didn't look after him. He had a funny idea in his mind that there is a magic potion exists in the world that could turn everything into gold. And his wife gets worried after seeing all this. He is spending lot of money on that. And what will happen one day? One day a sage came to the town and what he had told Ramnath, you have to plant banana trees and watered it regularly, and during winter season what you have to do, you have to collect the water dew from the leaves. Means in the winter season when dew came, you have to collect that dew on the leaves. यानी जो धुंध आती है विंटर सीजन में, उससे क्या जो वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं लीव्स के ऊपर, उसको ड्यू कहा है. तो क्या करना है उसको कि यू हैव टू कलेक्ट दैट ड्यू विद योर ओन हैंड्स. तो ये सब उसको सेज ने कहा और क्या कहा कि यू हैव टू कलेक्ट, कितना करना है, 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करना है तुमको. देन केम टू मी, आई मटर्ड और चैंट समथिंग एंड देन दैट ड्यू कन्वर्ट इनटू मैजिक पोशन. तो ये सब उसको सेज बोलते हैं. ये फर्स्ट पार्ट का एंड था हमारा. नाउ वी मूव फर्दर टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट. तो वी विल रीड. ओके स्टूडेंट्स, so we are going to read the second part of the story, that is Ramnath went home and after talking to his wife started cleaning his large fields which had been lying empty all these years. जो पिछले कुछ सालों से क्या एम्प्टी पड़ी थी, जहाँ पे क्या है काफ़ी पेड़ पौधे, जंगली पेड़ पौधे उग गए थे, वो उनको क्लीन करता है. और व्हाट विल हैपन, देयर ही प्लांटेड, क्या करता है, रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स. ही टेंडेड देम केयरफुली. टेंडेड का मतलब होता है लुक आफ्टर करना, और फिर उसने उसकी बहुत लुक आफ्टर की. एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद अ ग्रेट केयर. और उसने क्या किया, काफ़ी केयर के साथ उस ड्यू को कलेक्ट करना स्टार्ट किया. हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू. एंड व्हाट हिज वाइफ had done, his wife gathered the banana crop and took it to the market and got a good price for it. और उसको क्या मिल गया, वहाँ से अच्छी उसकी इनकम हुई. और अब क्या होता है, ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर बनाना प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन. और इस तरीके से उसके पास बहुत अच्छा प्लांटेशन हो गया बनाना का. And at the end of 6 years he finally had his 5 liter of dew. In the last क्या हुआ, 6 years के बाद उसके पास क्या हो गया, 5 लीटर ड्यू जो सेज ने उसको एडवाइस किया था वो करने में, काम कलेक्ट करने में क्या हो गया, कामयाब हो जाता है. तो आगे क्या होता है, ये देखो इस पिक्चर में आपको क्लियरली रोज नजर आ रही हैं बनाना की. रोज के अंदर उसने बनाना को लगाया है. तो अब देखते हैं हम क्या होता है स्टोरी में. अब क्या होता है, वो केयरफुली जो उसने ड्यू कलेक्ट किया वो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, सेज के पास लेके जाता है. और अब क्या होता है स्टोरी में देखिए. केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज.
वो केयरफुली बोतल को सेज को दे देता है एंड द सेज स्माइल्ड फर्स्ट एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, देन ही रिटर्न द बोतल एंड सेड ट्राई इट आउट। Ramnath sprinkled few drops on a copper vessel and waited for it to turn into gold. To his surprise, nothing happened. तो वो क्या करता है, बहुत सरप्राइज हो जाता है कि कुछ भी नहीं हुआ। तो वो क्या कहता है, दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज कि दिस इज चीटिंग, आई हैव वेस्टेड 6 years प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। प्रीशियस का मतलब होता है वैल्यूएबल, यानी वो कहता है कि मेरे 5-6 साल खराब हो गए, वैल्यूएबल थे जो मेरे लिए, मैं उसको ढूंढने में मैजिक पोशन में लगाता, क्योंकि उसका तो काम यही था ना, उसको तो मैजिक पोशन से ही मतलब था। तो वो उसको कहता है सेज को कि तुमने तो मेरे साथ धोखा किया, चीटिंग की है। बट द सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती यानी हिज वाइफ टू कम फॉरवर्ड। शी केम विद अ बिग बॉक्स। व्हेन शी ओपनड इट, क्या होता है, क्या होता है जब वो उसको ओपन करती है उसकी वाइफ, इनसाइड शाइन्ड स्टैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो उसमें से क्या निकलते हैं, गोल्ड कॉइन्स निकलते हैं। और ये सब देख के जो रामनाथ था वो क्या सरप्राइज रह जाता है कि अरे इतने सारे गोल्ड कॉइन्स। तो नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सेड, और वो अब सेज उसको क्या कहते हैं रामनाथ को, देयर इज नो मैजिक पोर्शन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएट दिस प्लांटेशन। तो वो कहता है कि तुमने अपने हार्ड वर्क किया और अपनी लैंड पे बहुत हार्ड वर्क किया और क्रिएट किया इस प्लांटेशन को। एंड वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, जब तुम अपने पेड़ों की देखभाल कर रहे थे तो तुम्हारी वाइफ ने क्या किया, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, और वो जो पेड़ों पे से जो फल आ रहे थे उनको ले जाकर उसने मार्केट में क्या किया, बेच दिया। तो इट वॉज योर हार्ड वर्क। तो वो कह रहा है कि ये जो धन तुम्हारे पास अब गोल्ड कॉइन्स तुम देख रहे हो, ये तुम्हारे हार्ड वर्क से क्रिएट हुआ है, ना कि किसी मैजिक से। इफ आई टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी। तो वो सेज उसको कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें ये बात पहले बता देता तो तुम मेरी बात को सुनते ही नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर क्या किया है, एक ट्रिक किया। तो इस ट्रिक से रामनाथ क्या हो गया, सब समझ गया कि कोई मैजिक पोर्शन नहीं एग्जिस्ट करता, ओनली हार्ड वर्क ही क्रिएट करता है वेल्थ को। तो रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स and worked even harder on his plantation from that day on. Wisdom का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग होना। तो अब उसको डीप अंडरस्टैंडिंग हो गई थी इस बात की कि वर्क हार्ड ही है जो हमें क्या कर सकता है, वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो अब वो क्या करने लगा है, और ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगा है अपने प्लांटेशन के ऊपर उस दिन के बाद से, जब उसको सच्चाई का पता चल जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको क्या पता चला, क्या शिक्षा मिली कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क ही इज़ द की टू सक्सेस। अभी आप स्टूडेंट्स हो तो आपको क्या करना है, अपने लेसन्स को अच्छे से याद करना है ताकि एग्ज़ाम में आपके मार्क्स अच्छे आए। तो आपका रिजल्ट क्या होगा, डिपेंड करेगा आपके हार्ड वर्क पे। ओके स्टूडेंट्स, देन वी मूव फर्दर। ये जो सुधा मूर्ति जी हैं उनके द्वारा लिखी गई स्टोरी है अ बॉटल ऑफ ड्यू। लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। लेट अस डिस्कस व्हाई वाज रामनाथ एंग्री। एंग्री क्यों था, क्योंकि जो कॉपर वेसल पे उसने वो मैजिक पोशन छिड़का उससे कुछ भी नहीं हुआ था, उसको लगता था कि सेज ने उसको चीट किया। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ। उन्होंने जो गोल्ड कॉइन्स वो वेल्थ इकट्ठी की थी वो कैसे की थी, उनके हार्ड वर्क से आई थी, और उसकी वाइफ मधुमती ने जो फ्रूट्स को सेल किया था उससे वो वेल्थ क्रिएट हुई थी। आपको यहाँ पे इस क्वेश्चंस में ये मेंशन करना है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, रामनाथ वाज एंग्री बिकॉज द पोशन गिवन बाय द सेज डिडंट टर्न द कॉपर वेसल इनटू गोल्ड।
he felt that sage had cheated him and he has wasted 6 precious years of his life waiting for the magic potion to work. तो इसको आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं. एंड द सेकेंड क्वेश्चन को आप कैसे लिख सकते हैं? रामनाथ वर्कड हार्ड ऑन हिज लैंड एंड क्रिएटेड अ प्लांटेशन while he took care of the trees. What his wife has done? His wife Madhumati sold the fruits in the market. Through their hard work they earned money and became wealthy, not through magic. वो magic से नहीं हुआ था, वो उनके hard work से हुआ था. I hope you understand. So let us do some activities or some more questions. तो यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बेस्ड हैं. अब हम वो करते हैं. लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. तो पैसेज को फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रेड. ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन. पीपल चीटेड हिम ऑफन, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. She was sure that soon they would be without money. तो अब आपको क्या करना है? कंप्लीट द सेंटेंस करना है विद ए सुटेबल रीजन के साथ. रामनाथ डिडंट गिव अप. क्यों गिव अप नहीं करना चाहता था वो? क्योंकि वो सोचता था कि कोई मैजिक पोर्शन है जो कि चीज़ों को गोल्ड में चेंज कर देगा. ओके स्टूडेंट्स, रामनाथ डिडंट गिव अप बिकॉज ही थॉट दैट मैजिक पोर्शन कैन टर्न एवरीथिंग इनटू गोल्ड एंड ही बिकम रिच. आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप इसको लिख सकते हैं रामनाथ डिडंट गिव अप Ramnath didn't give up because he believed that the magic potion could turn or could make him rich. उसको क्या है? रिच बना देगा. ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं हम इसमें क्या दे रखा है. क्या पूछा गया आपसे? अब क्या पूछा है कि रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम. आपको एक उसमें दिया गया कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, और उसका रिजल्ट क्या निकल के आया. आपको ये सब लिखना है यहाँ पे. तो क्या हुआ? फर्स्ट क्या पूछा है? ए पीपल प्रोमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन के बारे में उन्होंने पूछा था. लोगों से पूछता था, लोग प्रोमिस करते थे और उसको क्या कर देते थे? चीट कर देते थे और उससे पैसा ले लेते थे. रामनाथ वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी. बहुत सारा खर्च किया उसने. तो इन सब का रिजल्ट क्या हुआ? उसकी वाइफ क्या हो गई? वरीड हो गई कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोग विदाउट मनी रह जाएंगे. तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? दे चीटेड हिम एंड डिडंट एक्चुअली टेल हिम अबाउट इट. वो क्या है? रामनाथ को प्रॉमिस करते थे लेकिन वो क्या कर रहे थे? इन रियल उसको चीट कर रहे थे और एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था. वो ऐसा कुछ करने वाले थे ही नहीं. ढूंढेंगे नहीं उसके लिए मैजिक पोर्शन. ढूंढेंगे कैसे? वो जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती. तो रामनाथ वाज स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी. बहुत सारा खर्च कर रहा था. तो क्या हुआ? उसकी वाइफ मधुमती बिकेम वरीड. क्यों? दैट दे वुड बी सून विदाउट मनी. ओके, ये मैंने आपको बता ही दिया. राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स. कौन सी चीज़ आपको बतानी है कि ट्रू है और फॉल्स है? स्टेटमेंट क्या है? मधुमती वाज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड. क्या वो वरीड थी? बिल्कुल थी. ट्रबल क्रिएट हो रहा था. यस. तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? ट्रू. रामनाथ वाज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड. क्या वो अपने फील्ड को खोदने में, डिग करने में हैप्पी फील कर रहा था? नहीं कर रहा था भाई, क्योंकि वो तो आलसी राम था. वो तो मैजिक पोर्शन पे बिलीव करता था. वो तो मेहनत करना ही नहीं चाहता. द सेज वॉन्टेड टू शो द राइट पाथ. क्या सेज ने रामनाथ को राइट पाथ शो किया? डेफिनेटली किया. तो आपको यहाँ पे करेक्ट यानी ट्रू है ये स्टेटमेंट.
तो अभी हमें एक सेकंड पैसेज और दिया गया है। केयरफुली ही टुक द बोटल टू द सेज, सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, देन ही रिटर्न द बोटल एंड सेड, ट्राई इट आउट। रामनाथ sprinkled a few drops of copper on a copper vessel and waited for it to turn into gold. To his surprise, nothing happened. To choose the option that lists the events given below in the correct order. अब आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको अरेंज करके उसको सेंटेंस में मतलब फॉर्मेशन करनी है कि पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा, ऐसे आपको करेक्ट करना है इस पैसेज के अकॉर्डिंग कि क्या क्या सिचुएशन हुई, सिचुएशन के हिसाब से आपको यहाँ पे करना है। जो जो आपने यहाँ पे पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो फर्स्ट पॉइंट था कि सेज स्माइल्ड, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हमारा ए पार्ट मिसिंग है, तो वो क्या था कि द सेज स्माइल्ड। तो फर्स्ट था हमारा द सेज स्माइल्ड। सेकंड क्या है, रामनाथ गेव द बोटल टू द सेज, Ramnath dropped a few drops of water on a copper vessel. Fourth, he said something in a low voice over the water. Ramnath waited to see if the magic worked. तो फर्स्ट कौन सी चीज़ हुई, सेकंड क्या हुई, ऐसे आपको करना है। फर्स्ट क्या हुई, ही गेव, रामनाथ गेव द बोटल, ये फर्स्ट आएगा। सेकंड क्या आएगा कि उसके ऊपर क्या किया उसने, लो वॉइस में चैंट किया, समथिंग मटर्ड किया सेज ने, और फिर उसको क्या किया, सेकंड आएगा ये, नाउ ये दिस इज थर्ड वन। एंड उसके बाद क्या हुआ, स्प्रिंकल किया उसने, और फिर मैजिक वर्कड हुआ या नहीं उसकी वेट की। तो आपका आंसर बनेगा BADCE। तो दिस इज द राइट। अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन अबव। जो आपको अबव लाइन्स मिली है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे फिल करना है। सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप, यानी प्लांट क्या सूख रहे हैं, ये देखकर गार्डनर ने क्या किया, गार्डनर ने स्प्रिंकल किया वाटर ऑन इट। तो यहाँ क्या आपको लिखना है, क्या लिखोगे आप, स्प्रिंकल्ड। तो आप क्या करोगे, स्प्रिंकल करोगे कुछ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्प्रिंकल्ड लिखना है। तो आगे क्या करोगे, हाउ डिड रामनाथ हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपन टू द कॉपर वेसल। जब कॉपर वेसल के साथ कुछ हुआ नहीं, यानी जब वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो रामनाथ को कैसा फील हुआ, वो उसको बुरा फील हुआ और उसको क्या हुआ, गुस्सा आया, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ लिखोगे आप कि रामनाथ क्या हुए, एंग्री हो गया, वाज एंग्री, माइट फेल्ट, रामनाथ माइट हैव फेल्ट सरप्राइज हो गया, डिसपॉइंट हुआ और एंग्री हुआ, बिकॉज द पोर्शन डिडंट टर्न द कॉपर वेसल इनटू गोल्ड, क्योंकि कॉपर वेसल को गोल्ड में चेंज होना था, वो हुआ नहीं। तो इससे रामनाथ वो सरप्राइज्ड फील किया उसने, और डिसअपॉइंटमेंट हुई उसको, और क्या हुआ, गुस्सा आया। तो आपको ये सब यहाँ पे मेंशन करना है। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हम करते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिड द सेज आस्क्ड रामनाथ टू मेक द मैजिक पोर्शन, कि मैजिक पोर्शन कैसे बना सकते हो तुम, सेज ने उसको क्या बोला।
वाई डिड सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, और रामनाथ को सेज ने क्या कहा कि ये सारी चीज़ें तुमको खुद अपने आप करनी है, क्यों ऐसा कहा ये आपको लिखना है। तो आप इस क्वेश्चंस को कैसे लिख सकते हो? तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लिखेंगे, द सेज आस्क्ड रामनाथ, you have to plant banana trees and take care of plantation during winter season. You have to collect the morning dew from the leaves with your hands. कि तुम्हें क्या करना है, बनाना प्लांट लगाने, उनकी टेक केयर करनी है, और विंटर सीजन में आने पे मॉर्निंग ड्यू तुम्हें लीव्स पे से अपने हाथों के द्वारा कलेक्ट करनी है। सेकंड क्या लिख सकते हो आप, द सेज वांटेड रामनाथ टू लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। वो उसने सेज ने उसको हिमसेल्फ करने को क्यों कहा, ताकि रामनाथ क्या करे, उसको हार्ड वर्क की वैल्यू समझ आए, एंड अंडरस्टैंड द वेल्थ कम्स फ्रॉम एफर्ट नॉट मैजिक, और उसको ये समझ आए कि वेल्थ धन कैसे आता है, एफर्ट करने से, हार्ड वर्क करने से, मैजिक से नहीं। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ कुड रामनाथ हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर। 6 ईयर के बाद रामनाथ के पास इतना बड़ा प्लांटेशन बनाना का कैसे हो गया। हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोर्शन, और मैजिक पोर्शन नहीं होता रामनाथ को, इस पे विश्वास सेज ने कैसे करवाया, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन को, रामनाथ वर्कड हार्ड, प्लांटेड banana trees and carefully looked after them for 6 years which helped the plantation grow big, और उसको 6 साल के लिए उसने किया, तो उस 6 इयर्स के कारण उसने बहुत सारे प्लांट लगाए 6 साल में, तो उसके कारण उसके पास बनाना का बहुत बड़ा प्लांटेशन ग्रो कर गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं, द सेज आस्क्ड रामनाथ टू ट्राई द मैजिक पोर्शन ऑन द वेसल, यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, when nothing happened he showed him the box of gold coins earned from selling banana। तो जब रामनाथ ने वो ट्राई किया और कुछ नहीं हुआ वेसल के साथ, तो उसने क्या दिखाया उसको, जो बॉक्स ऑफ गोल्ड जो उसकी वाइफ ने अर्न किया था। तो ये अर्निंग कैसे हुई थी, सेलिंग बनाना को सेल करने से, और इसी चीज़ ने प्रूव किया कि वेल्थ केम फ्रॉम हार्ड वर्क, और इसी से सेज ने रामनाथ को प्रूव किया कि हार्ड वर्क से ही वेल्थ आता है, ना कि किसी मैजिक पोशन से। तो देयर इज अनदर क्वेश्चन, आपको बताना है कि पहले क्या हुआ और आफ्टर क्या हुआ। रामनाथ जब गया, किसके पास गया रामनाथ, सेज के पास। फिल इन द बॉक्स बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामनाथ के बारे में है ये। व्हाट डिड ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज, सेज की मीटिंग से पहले वो क्या था, ही वांटेड टू बिकम रिच थ्रू ए मैजिक पोर्शन, से वो क्या रिच बनना चाहता था। और सेज से मिलने के बाद क्या हुआ, ही वर्कड हार्ड ऑन हिज लैंड एंड ग्रू बनाना ट्रीज। ये यहाँ पे लिखना है आपको, ये गलत मैच हो गया है, ये गलत लिखा गया है यहाँ पे, तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ पे लिखना है, तो इसको आप यहाँ पे मेंशन करना। एंड सेकंड देखो, सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे, ही वेस्टेड टाइम एंड मनी सर्चिंग फॉर इट। मैजिक पोर्शन को सर्च करने में वो टाइम वेस्ट कर रहा था सेज से मिलने से पहले, तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे लिखना है। और व्हाट डिड आफ्टर मीटिंग, क्या हुआ सेज से, अब उसने क्या करना, हार्डवर्क करना शुरू कर दिया। एक पॉइंट तो ये लिखोगे, सेकंड पॉइंट आप ये लिखोगे कि ही अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ हार्डवर्क एंड कंटिन्यू वर्किंग ऑन हिज प्लांटेशन, और अब उसने कंटिन्यू कर दिया प्लांटेशन के ऊपर वर्क करना, और ज़्यादा हार्डवर्क करना उस दिन से शुरू कर गया, क्योंकि वो अब उसको नॉलेज मिल चुकी थी इस चीज़ की कि हार्डवर्क ही वेल्थ को लेकर आता है, कोई मैजिक पोर्शन इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अगर कुछ आपको नहीं समझ आया है कहीं से, तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। थैंक यू।